अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद कि वो आलात, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आप मेजरमेंट लेंगे यानी पैमाइश लेंगे। पैमाइश अब किस चीज़ की लेनी? टाइम हो सकता कि आपने टाइम की पैमाइश लेनी है, मैस हो सकता, लेंथ हो सकती, वॉल्यूम हो सकता, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी आप पैमाइश ले सकते हैं। यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि पैमाइश लेने में इस्तेमाल हों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। दैट आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इस्तेमाल हों पैमाइश करने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़? बहुत सारी हैं, चंद एक मैंने यहाँ पे लिखी। टाइम, मैस, लेंथ, वॉल्यूम। चंद एक हैं जी, टाइम हो गया, मैस, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, और बहुत सारी के आपने वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको कौन सी डिवाइसेस चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जिससे आप पैमाइश ले सकें, वो आपके पास कहलाएंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखें, मेजरमेंट जो है ये शुरू से ही चलती आई है। पैमाइश वो किसी चीज़ का मैस करना हो, वो किसी चीज़ की लेंथ करनी हो, वो टाइम का देखना हो कितना हुआ, शुरू से ही चलता आ रहा है, पुराने अदवार से ही। लेकिन ये है कि पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो क्वाइट क्रूड थे, यानी इतने ज़्यादा काबिल एतबार ना थे। जो पहले थे जी, क्वाइट क्रूड थे, वो इतने ज़्यादा काबिल एतबार ना थे, उन पे इतना भरोसा ना था उन इंस्ट्रूमेंट्स पे। क्यों? क्योंकि उनसे रीडिंग इतनी करेक्ट नहीं आती थी, उनके लीस्ट काउंट इतने कम नहीं थे, ज़्यादा थे ज़रा। उससे आपके पास जो रीडिंग लेते थे आप, जो मेजरमेंट करते थे, वो दुरुस्त नहीं आती थी। जिस तरह 1300 आफ्टर डेथ, 13 आफ्टर डेथ, 13वीं सदी ईस्वी में आपके पास सन डायल्स थे, वाटर क्लॉक्स थे। सन डायल एंड वाटर क्लॉक, ये दो डिवाइसेस थी, यूज होती थी किसके लिए? फॉर मेजरिंग द टाइम, फॉर मेजरिंग टाइम। टाइम मेजरमेंट के लिए ये यूज़ होती थी, यानी टाइम को मापने के लिए ये दो आलात यूज़ होते थे, सन डायल और धूप वाली घड़ियाँ, एंड वाटर क्लॉक्स, आबी क्लॉक्स, ये दो यूज़ होते थे। लेकिन फिर साइंस ने तरक्की की। जब तरक्की की तो आजकल हम देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिजिटल क्लॉक की शक्ल में है हमारे पास, जहाँ पे डिजिट आते हैं, डिजिटल क्लॉक। इसमें रीडिंग ज़बरदस्त, टाइम बिल्कुल दुरुस्त। यहाँ पे ख़राबियाँ थी जी, गलतियाँ आ रही थी, लीस्ट काउंट कम थे, इतना एक्यूरेट टाइम नहीं था। लेकिन तरक्कियाँ होती गई। 1300 आफ्टर डेथ एडी में, 1300 ईस्वी में, सदी ईस्वी में आपके पास जो थे आलात क्या थे? क्वाइट क्रूड। क्वाइट क्रूड का क्या मतलब? काबिल एतबार इतने ना थे। लेकिन फिर तरक्कियाँ हुई, आजकल हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स की शक्ल में आ गए जी, जिससे डिजिट में लिखा होता है टाइम। 2 बज के, अगर लेट किया 2:25 हुए तो यूँ लिखा होगा 25 यूँ। अब तो वहाँ पे सेकंड्स भी बाकायदा आने लग गए हैं कि सेकंड भी साथ मेजर होते हैं, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड हो चुके हैं। ये सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले पढ़ते हैं जी मीटर रोल। मीटर रोल, मीटर रोल क्या था जी? आपके पास आप गए होंगे कभी कपड़ा लेने दुकान पे, के सूट लेना है, वो क्या करता है, थान में से कपड़ा
लेता है और उसके पास एक लोहे की सलाखनुमा होती है, उसके ऊपर मेजरमेंट बाकायदा लिखे होते हैं डिजिट्स, वो उसको 1 मीटर 1 गज़ का नाम देता है, वो है जी मीटर रूल। उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे किस तरह ये काम करता है, क्या होता है मीटर रूल। तो याद रखें मीटर रूल जो होता है ये 1 मीटर लंबा होता है। इसकी लेंथ की अगर बात करें ना, लेंथ जो होगी वो 1 मीटर की होती है, 1 मीटर। और ये 1 मीटर आगे मज़ीद 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो 1 मीटर होता है 100 पार्ट में, 1 मीटर डिवाइडेड यानी उसके ऊपर यूँ 0 फिर 1 2 यूँ चलते हैं जी, फिर 3 चलते 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 यूँ चल रहे हैं जी, एंड पे आगे 100 आ जाएगा। 100 ये आपके पास जो होता है मीटर रोल यूँ चलता है, एंड पे आगे 100 आ जाता। और ये 1 मीटर लंबा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। 1 मीटर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा टोटल 1 मीटर है। 1 मीटर 1 मीटर 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फिर 100 पार्ट्स में तो डिवाइड है, एक पार्ट कितना होगा याद रखना 1 सेंटीमीटर। एक पार्ट होगा 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला 1 सेंटीमीटर। कुल 100 मीटर, कुल जो है 100 सेंटीमीटर है और वो 1 मीटर के इक्वल है। देखें टोटल की लेंथ मीटर में 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करूं तो 1 2 3 चलते जा रहे, कितने सेंटीमीटर टोटल है जी 100 सेंटीमीटर। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 मीटर ये टोटल जो है 1 मीटर लेंथ है मीटर में। सेंटीमीटर में यही 1 2 3 4 चलता जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का इक्वल होता है। तो ये 100 सेंटीमीटर में ये 1 होता है, सेंटीमीटर में ये 100 होता है। और सेंटीमीटर इतना सा हिस्सा होता है छोटा सा, इतने इतने छोटे छोटे हिस्से मिलते जाएं तो आपके पास एक जो होगा पूरी लेंथ आ जाएगी इतनी बड़ी, जो कि 1 मीटर की होगी। सेंटीमीटर उसमें 100 होंगे, मीटर 1 होगा। एक और बात कि 1 मीटर तो था, ये लंबा इसकी लेंथ थी, 100 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट इसको कहते हैं सेंटीमीटर। तो याद रखो इसके ऊपर ही जो 1 सेंटीमीटर होता है ये मज़ीद 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 1 सेंटीमीटर भी मज़ीद 10 पार्ट में डिवाइड, यानी ये इतना सा हिस्सा अगर लेट किया ये सेंटीमीटर है, इतना ये सेंटीमीटर है, तो ये मज़ीद 10 पार्ट्स में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 खुद हो गया। ये मज़ीद 10 पार्ट में, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड है। और इसका जो छोटा सा पार्ट ये है इसको बोलते हैं मिलीमीटर। ये है 1 मिलीमीटर। इस मीटर रूल के ऊपर ही सारा लिखा हुआ है जी। अगर मीटर में बात करें 1 मीटर, सेंटीमीटर में बात करें तो इस टोटल की लेंथ जो होगी सेंटीमीटर में 100 होगी। अगर हम मिलीमीटर में बात करें तो 1 सेंटीमीटर जो है 10 पार्ट्स में मज़ीद डिवाइड होता है। 1 सेंटीमीटर जो है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 10 पार्ट्स में, और उसको मिलीमीटर बोलते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल हो गया फिर 10 मिलीमीटर के। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये 1 सेंटीमीटर है, ये मज़ीद छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा जो होगा छोटे वाला, सबसे छोटा ये वाला, टोटल मीटर में इतना बड़ा, सेंटीमीटर में चलेगा इतना, इससे भी छोटा है, इसके ऊपर ही इंक्लूड है, स्केल्ड है, और वो है जी ये सेंटीमीटर मज़ीद डिवाइड हुआ 10 पार्ट्स में। जिस तरह मीटर डिवाइड हुआ था 100 पार्ट में, मीटर डिवाइड हुआ 100 पार्ट में, एक पार्ट कहलाया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खुद डिवाइड हुआ 10 पार्ट्स में, तो एक पार्ट इसका कहलाया जी मिलीमीटर। इसके ऊपर ये मार्क होता है। तो ये जो आपके पास मीटर रूल है ये 1 मिलीमीटर तक करेक्ट मेजर करेगा, लेकिन इससे जब छोटा चले जाएंगे, इससे भी छोटी लेंथ हो जाएगी, तब ये सही मेजरमेंट आपको नहीं देगा, ये 1 मिलीमीटर तक देगा। तो 1 मिलीमीटर से ये कम मेजर कर ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे फिर 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है जी। लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट इसकी अब मैं बात करने जा रहा हूँ। लीस्ट काउंट कहते हैं कि उससे छोटा ना मेजर कर सके, सब छोटे से छोटी जो वैल्यू करेक्ट ले ये, उसको बोलेंगे आप लीस्ट काउंट। तो इसका लीस्ट सबसे छोटा जो काउंट करेगा वो होगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से कम ये मेजर नहीं करेगा।
वो गलत होगा। अगर हम लेट कर लें, खुद से अंदाज़ा लगा लें 0.5 या 0.6 मिलीमीटर, तब नहीं, वो गलत होगा। ये कर ही नहीं सकता मीटर रूल में, ये होता ही नहीं, इसमें कैपेसिटी नहीं है कि उसको उतना कम मैयर कर सके। क्यों? क्योंकि ये स्केल्ड ही नहीं होता। स्केल है इसके ऊपर मीटर का, मीटर में करेक्ट मैयर करेगा, और स्केल है सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में भी ये करेक्ट मैयर करेगा, और सबसे छोटा जो है वो मिलीमीटर है, मिलीमीटर में भी करेक्ट मैयर करेगा। लेकिन मिलीमीटर से जब हम नीचे चले जाएंगे, इससे भी छोटी वैल्यू लेना चाहें, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं प्रीफिक्सेस वाले में कि किस तरह मिली सेंटी भी पढ़ा हमने, मिली भी पढ़ा, फिर आगे चले जाएँ माइक्रो, नैनो, इस तरह चलते जाएँ, कम से कम ही होता जाता है। 10 की रेज़ पावर, माइक्रो में 10 की रेज़ पावर -6 होती है, नैनो में 10 की रेज़ पावर -9 होती है। इसी तरह चलते जाते हैं। माइनस में जब 10 की पावर आ रही है, इसका मतलब 0.0000 यूँ चल रहे हैं। तो आपने देखा इस मीटर रूल में कि यह टोटल 1 मीटर का होता है, यह डिवाइड होता है 100 पार्ट्स में। एक पार्ट जो 100 पार्ट में डिवाइड होता है, उसका एक पार्ट कहलाता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मज़ीद खुद डिवाइड होता है 10 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में। तो वो छोटे छोटे जो 10 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा यानी ये वाला, ये बस इतना, ये वाला, ये कहलाता है जी 1 मिलीमीटर। ये भी इसके ऊपर स्केल होता है, यानी ये 1 मिलीमीटर तक करेक्ट मैयर करेगा। इससे ऊपर भी करेगा, 2 मिलीमीटर को भी करेगा, सेंटीमीटर को भी करेगा, मीटर को भी करेगा, लेकिन 1 मिलीमीटर से कम ये मैयर नहीं कर सकता। ये था ये हमारा मीटर रूल। इससे आगे है जी द मैयरिंग टेप। मैयरिंग टेप आपने देखा होगा जी, मिस्त्रियों के पास, अमूमन उनके पास, प्लम्बरों के पास भी होती है, जो कि पाइप वगैरह डालते हैं पानी के, उनके पास भी होती है। कारपेंटर्स के पास भी होती है। बढ़ई, ब्लैक स्मिथ जो होता है आपके पास, लोहार, लोहे का काम करने वाला, उसके पास भी ये मीटर टेप होती है। वो यूँ निकालता है, उसमें से यूँ करके निकालता जाए, जितना मर्जी लोहे की उसके अंदर बारीक सी पतरी नुमा होती है, वो निकालता जाता है। उसके ऊपर स्केल होते हैं, और वो रीडिंग ले रहा होता है, ये इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है। जब छोड़े फिर वो घूम के उसके अंदर चली जाती है, लोहे की होती है। और ये यूज़ करते हैं, प्लम्बर्स भी करते हैं यूज़, और उसके साथ साथ ब्लैक स्मिथ भी करते हैं, लोहार, कारपेंटर्स, बढ़ई भी करते हैं। वो भी इसी तरह काम करता है जिस तरह मीटर रूल है। मुख्तलिफ उसकी लेंथ्स होती हैं। 10 मीटर की भी मिल जाती है हमको, 10 मीटर की भी अवेलेबल होती है, 20 मीटर की भी अवेलेबल होती है, 50 मीटर की भी अवेलेबल है, 100 मीटर की भी अवेलेबल है। ये जी इतनी उनकी लेंथ्स होती हैं, मुख्तलिफ लेंथ्स की मिल जाती है। जिस तरह का आपका काम है उस तरह की आपको वो जो होगी आपके पास द मैयरिंग टेप, वो दस्तयाब है, बाज़ारों में मिल जाती है। ये यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसका काम भी यही है कि रीडिंग लेना, आपके पास लेंथ्स की मेजरमेंट करना, कि आपके पास डाइस है, डाइस की लेंथ लेना चाहते हैं, आपने वाइट बोर्ड बड़ा बनवाना है, तो आप कारपेंटर के पास जाएंगे, मुझे जी एक वाइट बोर्ड बना दें, तो वो आपसे कहेगा जी कितनी लेंथ हो, कितनी विड्थ हो, तो आप लेंगे, आप इसी का फिर सहारा लेंगे, द मेजरिंग टेप का। आप उसमें से निकालेंगे, वो लोहे की पतरी सी होगी, उसके ऊपर मार्क्ड होती है, यूँ निकालेंगे, एक तरफ फंसा देंगे, ले जाएंगे इधर, दूसरे एंड पे बता देंगे जी इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर, इतनी लंबाई हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप चौड़ाई ले लेंगे, इतनी उसकी ब्रीथ हो, विड्थ हो, चौड़ाई हो, ये भी बता देंगे। वो यूँ आपको एक वाइट बोर्ड डिज़ाइन कर देगा, बना देगा। तो ये भी यूज़ करते हैं कारपेंटर्स, इसी तरह ब्लैक स्मिथ भी यूज़ करते हैं, लोहार, प्लम्बर्स भी यूज़ करते हैं। और इनकी मुख्तलिफ लेंथ्स होती हैं जो मैंने लिख दिया, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। इसके ऊपर सेंटीमीटर भी होते हैं एज़ वेल एज़ इंचज़, और इंच भी इसके ऊपर मार्क्ड होते हैं। याद रखनी बात कि ये जो आपके पास मेजरिंग टेप है, इसके ऊपर इंच की भी लिखा होता है, इतने इंच है जी, इंचज़, और सेंटीमीटर भी इसके ऊपर मार्क होते हैं, दोनों मार्क होते हैं। जिस तरह आप मर्जी रीडिंग ले लें, इंचज़ में लेनी इंच में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में लेनी सेंटीमीटर में ले सकते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। 2 हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े, मीटर रूल भी पढ़ा, फिर हमने मेजरिंग टेप भी पढ़ा। चलें जी, ये आपने कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।